भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक और बौद्धिक आदान प्रदान का इतिहास करीब 2000 साल पुराना है। जी हां, 2000 साल। बौद्ध धर्म ने इन दिनों देश को धार्मिक रूप से जोड़ा, तो वहीं नालंदा, तक्षशिला जैसे भारत के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए चीन के भिक्षु भारत आया करते थे। फारहान और हेनसांग जैसे प्रसिद्ध चीनी यात्रियों ने भारत आकर यहां की संस्कृति, धर्म और जीवन शैली पर बहुत कुछ लिखा, जो आज स्वर्णिम इतिहास का हिस्सा भी है। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत का वो दौर दोनों ही देशों के लिए मुश्किल भरा रहा। इस दौरान दोनों ही देशों में ब्रिटिश साम्राज्य का दबदबा रहा। तब भारत ब्रिटिश राज के कब्जे में था, तो दूसरी ओर चीन भी विदेशी ताकतों से ही जूझता हुआ नजर आता था। उस दौर में चीन में बॉक्सर विद्रोह जैसे आंदोलन हुए, तो भारत में आजादी की लड़ाई तेज होती हुई नजर आई। दोनों मुल्कों के लोग अपने अपने अंदाज में औपनिवेशिक ताकतों से लड़ रहे थे। फिर आया वो मोड़ जब चीजें बदलने लगी। भारत को 1947 में आजादी मिली और चीन में 1949 में माओ जेडोंग की अगुवाई में कम्युनिस्ट क्रांति हो गई। एक नया भारत और एक नया चीन दुनिया के सामने आया। भारत ने 1950 में सबसे पहले चीन की नई सरकार को आधिकारिक मान्यता दी थी और दोस्ती की शुरुआत कर दी थी। इन शुरुआती सालों में दोनों देशों ने काफी कुछ साझा किया। व्यापार, संस्कृति, विचारों का आदान प्रदान हुआ। लेकिन 1950 में चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया, यानी आधिपत्य की लड़ाई में चीन ने तिब्बत को निगल लिया। भारत ने शुरुआत में इसका खुलकर विरोध नहीं किया। साल 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ, जिसमें आपसी सम्मान, हस्तक्षेप और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व जैसे सिद्धांतों को स्वीकार किया गया। यही वो दौर था जब हिंदी चीनी भाई भाई जैसे नारे अक्सर अमूमन कहीं भी लगते हुए नजर आते थे। लेकिन याद रहे, ये दोस्ती ज्यादा लंबी नहीं चल पाई थी।